ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहाँ देहुरा ना मसीत। बड़ी ही सुंदर और खड़ी बोली है। हिंदू ध्यावे देहुरा, जिसको हम आजकल हिंदू कहते हैं, वो देवता की पूजा करता है। यही तो हम जानते हैं। हम मनुष्य मात्र कहाँ जानते हैं, हम अहंकार मात्र कहाँ जानते हैं। तो इसलिए गोरखनाथ जी हमसे कहते हैं, हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीत। मुसलमान वो रहीम को पूजते हैं और हिंदू देवता को पूजते हैं। जोगी ध्यावे परम पद, जहाँ न देवता है और ना ही मसीत है, ना ही रहमान है। देखिए, बात बहुत गहरी जाएगी। ना ही वहाँ कोई राम है और ना ही वहाँ कोई रहीम है। ये सब तो सूचक होते हैं आत्म के। आत्म माने क्या? गहन शांति, वह स्थिति जिसको कैवल्य भी कहते हैं, जहाँ जिस पद को पाने के लिए कोई हम जैसा ही शरीरी इंसान जोगी भी बन जाता है। कहने का अर्थ है कि सब कुछ त्याग के, छोड़ के चला जाता है। तो क्या जोगी वही है जिसने कोई खास रंग के वस्त्र पहने हैं? जैसे कि वो भगवा हो सकता है, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद। नहीं, हर एक व्यक्ति यहाँ जोगी है। हर एक मनुष्य यहाँ जोगी ही होने को आया है, परंतु वह जीता है इसके भ्रम में कि मैं हिंदू हूँ तो मैं देवता को पूजता हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो मैं रहीम को पूजता हूँ। परंतु गोरखनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से हमें ये साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस परम पद की चेष्टा करनी है, जहाँ पर न कोई देवता है, न कोई रहीम है, न कोई वहाँ पर राम है। वो परम पद है, वो परम शून्यता का पद है। वहाँ विराट शून्य विराजमान है। वहाँ सिर्फ होने का भाव विराजमान है। उसी परम पद की बात हमसे गोरखनाथ जी इस वाणी के माध्यम से कहते हैं। और हमें ये भी साफ साफ दिखता है कि कैसे वो हमको चालाकी से द्वैत के दर्शन भी कराते हैं, कि जो एक आम जनमानुष होता है वो भेद में जीता है। वो अलग अलग के भाव में जीता है, परंतु जिसका मन अब जोगी हो गया है, वह ये देख लेता है कि ये सारी दौड़ भाग जो है न देवता की है और ना ही किसी रहीम की।
ये तो मात्र उस परम पद की है जो शिखरों का भी शिखर है, जो परम शिखर है। जैसे कि हमने आपसे कहा, उसको पाने के लिए हम जैसे संसारियों में से ही कोई एक देहधारी मनुष्य सब कुछ त्याग करके पहाड़ियों में चला जाता है, कहीं हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, कहीं गहरे वन में, ताकि वो उस परम पद शून्य कैवल्य की अवस्था में समाधिस्थ हो सके। और यही हर एक जनमानुष का लक्ष्य है। परंतु हम तो इसी के द्वैत में फंस जाते हैं। भजन भी गाते हैं, माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये अनंत असीमित वाले राम हैं। तो माया तेरी बहुत कठिन है। कठिन तो है क्योंकि द्वैत का जो जाल है वो समझ ही नहीं आता है। हम तो इसी में लग जाते हैं कि वो दूसरा खराब है। चलो माना हमने कि संसार में बुराई बहुत है, परंतु तुम अगर उस बाहर की बुराई में ही इतने खो जाओगे तो जो हमारे भीतर परम पद, वो आनंद की जो धारा है, उससे कैसे जुड़ पाओगे? उससे तो अछूते रह जाओगे ना। इसीलिए हम अद्वैत में स्थापित नहीं हो पाते हैं और द्वैत में ही फंसे रह जाते हैं। तो हमें ये साफ साफ देखना है कि इस परम पद के लिए ही हम मनुष्य के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इस परम पद